श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी भक्तों को मेरा सादर जय श्री राम। आज की वीडियो में एक प्रसंग उस समय का लेकर आया हूँ जिस समय भगवान श्री राम माता कैकेयी की आज्ञा से वन को जाने के लिए तैयार थे। उसी समय भैया लक्ष्मण जी आए। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मैं तो आपके साथ वन चलूँगा। प्रभु ने समझाया, परंतु लक्ष्मण जी को समझाने का कुछ सार्थक फल ना देखते हुए प्रभु ने उनको आज्ञा दी कि आप जाइए और माता जी से आज्ञा लेकर के आइए। चौपाई आती है, जाए जननी पग नाये माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। जाकर के लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा जी से आज्ञा ली। लक्ष्मण जी शरीर से तो माता जी के महलों में गए, परंतु उनका मन तो श्री सीताराम जी के पास ही रहा। बस यही श्री लक्ष्मण जी के जीवन की साधना है। रामा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ो भागी। अर्थात श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी महापुरुष लक्ष्मी के विलास वैभव ऐश्वर्य को बमन की तरह त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं हैं। यह कथन श्री लक्ष्मण जी के जीवन चरित्र में जितना चरितार्थ हुआ है उतना अन्य किसी चरित्र में नहीं हुआ है। लक्ष्मण जी जैसा अंतर्बाह त्यागी महापुरुष रघुवंश में कोई दूसरा नहीं हुआ है। मांगहु विदा मातु सनु जाई, आयहु बेग चलहु बनु भाई। हे भैया, जाकर के आप तुरंत माता जी से विदा लेकर आइए और वन के लिए चलिए। लक्ष्मण जी प्रभु की आज्ञा का पालन करने हेतु माता सुमित्रा जी के पास शरीर से तो पहुँचे, परंतु उनका मन तो यहीं रहता है, वहीं रहता है जहाँ प्रभु रहते हैं। प्रभु के चरणों में ही श्री लक्ष्मण जी का मन रहता है, क्योंकि लक्ष्मण जी तो पहले ही कह चुके हैं कि गुरु पितु मातो न जानो काहू, कहाँ सुभाव नाथ पति आओ। हे प्रभु, मैं माता पिता गुरु को किसी को नहीं जानता हूँ। यह मैं आपके साथ वन चलने के लिए, अपने को प्रेमी सिद्ध करने के लिए कोई बनावटी बात नहीं कहता हूँ। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। पत्याहु अर्थात विश्वास कीजिए। इस शब्द पर लक्ष्मण जी ने विशेष बल दिया। भाव यह है कि इन संबंधों को छोड़ना आसान नहीं, यद्यपि इनके बिना एकनिष्ठ होना भी असंभव है और एकनिष्ठ हुए बिना भक्त होना भी, प्रेमी होना भी संभव नहीं है। चितौ की चातक मेघ तज, कबहु दूसरी ओर। जिस प्रकार से चातक मेघों की तरफ ही अपनी दृष्टि को स्थिर किए रहता है, उसी प्रकार से भगवत प्रेमी प्रभु के श्री चरणों में अपने मन को लगाए रहते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहे कहे जाने दृढ़ सेवा। अर्थात वही मेरा भक्त हो सकता है जो गुरु पिता माता और पति सब कुछ मुझे ही माने, केवल मौखिक व्यवहार से नहीं, बुद्धि से नहीं, परंतु दृढ़ता से, अंतर मन से समझे।
माता पिता बंधु आदि की आसक्ति को त्यागना असंभव तो नहीं, परंतु कठिन अवश्य है। संसार इन्हीं की आसक्ति में आसक्त होकर राम विमुख हो रहा है। एक सर्वस्व त्यागी भक्तवर विभीषण के सामने प्रभु ने अपने हृदय की बात स्वयं अपने श्रीमुख से कही। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। माता पिता भ्राता संतान पत्नी अपना शरीर संपत्ति भवन मित्र और कुटुंब, इन सबके ममत्व को ममत्व रूपी धागों को मिलाकर उनकी मोटी रस्सी बनाकर उससे मन को मेरे चरणों में बांधे, क्योंकि ममत्व प्रेम में बाधक है। यह तथ्य सुग्रीव ने भगवान श्री राम जी से उस समय कहा जब श्री राम जी ने दुंदुभी अस्थि ताल गिरा दिए, और इससे सुग्रीव को विश्वास हो गया कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान के अवतार हैं। जैसा कि गोस्वामी जी लिखते हैं, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करी हूँ सिरकाई, ये सब राम भगति के बाधक, कहे संत तव पद औराधक। इस प्रकार से साधक भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे माता पिता स्वामी सखा सब कुछ आप ही हैं, आप ही मेरे जीवन के सार हैं, सर्वस्व हैं। आपके अलावा मैं किसी दूसरे को जानता ही नहीं हूँ। यह एक श्लोक श्री राम रक्षा स्तोत्र भी स्पष्ट करता है कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। सारांश है कि जब तक समस्त संबंधों की ममता एकत्र होकर अपने प्राण प्रीतम के श्री चरणों में नहीं होगी, तब तक प्रभु से दंभ भले ही कर सकते हैं, प्रभु के प्रेम का दंभ कर सकते हैं, प्रेम नहीं हो सकता है। इसलिए लक्ष्मण जी जोर देकर कहते हैं कि नाथ पत्याऊ अर्थात प्रभु मेरा विश्वास कीजिए, मेरा स्वभाव मौखिक कथन ही नहीं, मेरी हार्दिक भावना भी यही है। हे स्वामी, मैंने जिन संबंधों का नाम लिया, बल्कि संसार में जहाँ तक स्नेह और संबंध है, प्रीत है, प्रतीत है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे अंतर्यामी, वह सब आप ही है। जब जह लग जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रीति निगम रस गाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर जामी। हे प्रभु, जहाँ तक संसार में जितने जो संबंध हैं, और अंतर्यामी शब्द इसलिए आया है, यह स्पष्ट करता है कि कुछ मैं प्रभु में कुछ बनावटी कह रहा हूं, तो आप तो अंतर्यामी, आप तो सबके हृदय की जानने वाले हैं, आपको कोई धोखा दे नहीं सकता है। प्रभु अंतर्यामी हैं, ये सभी कोई जानते हैं, फिर भी लोग अपनी चतुराई नहीं छाड़ते हैं। इसी चतुराई के कारण वो राम विमुख हैं। इस प्रकार की बलिदानी त्यागी भावना से भावित होकर श्री लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पालन करने के लिए मौखिक रूप से, शारीरिक रूप से सुमित्रा जी के पास आज्ञा लेने गए, परंतु उनका मन श्री राम जी के पास ही रहा। यही मूल भाव इस चौपाई में कहा गया है। जाए जनन पग नाइयो माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। श्री राम जी स्वयं कहते हैं कि
जो निर्मल मन से मेरा भजन करेगा वही मुझे प्राप्त कर सकता है। जैसे निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट चले छेद न भावा। यह साधकों के लिए बड़ा ही सुंदर उपदेश है कि यदि विवश होकर संसार के संबंधों में रहना पड़े, जाना पड़े, लक्ष्मण जी जैसा व्यवहार करना पड़े तो करिएगा, परंतु अपने मन को प्रभावित मत होने दीजिए। श्री लक्ष्मण जी का मन तो प्रभु के चरणों में सदा ही रहता है। श्री लक्ष्मण जी मन अपनी माता के पास नहीं है, अपनी पत्नी के पास नहीं है, उनका मन तो प्रभु के चरणों में है। प्रभु की आज्ञा से विवश होकर के माता जी की आज्ञा लेने के लिए जाना पड़ा। धन्य है श्री लक्ष्मण जी की अनुरागमयी भावना, भक्ति और उनका अनुरागी मन, जिसमें पत्नी के लिए, माता के लिए कोई स्थान नहीं है। उसमें तो श्री सीताराम जी ही नित्य निवास करते हैं। अतः पूज्य गोस्वामी जी ने उचित ही लिखा है, मन रघुनंदन जाने की साथा। जय सिया राम। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, यह चर्चा कैसी लगी, इसके संबंध में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्रेरित कीजिएगा, उत्साहित कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बना रहे। जय सिया राम।